हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ ले 11th ईस्ट कॉमर्स। मैं हूँ हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज़ की एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, बुक रीड करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को आगे जाके क्या चाहिए, तुम जब आगे जाओगे तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अमीर बनना है, हाँ कि ना। मैं किसी को भी अगर पूछ लूँगी तो तुम मुझे यही आंसर दोगे कि आपको अमीर बनना है। अमीर तो सबको बनना है यार, उसमें क्या ही गलत बात है। बट अमीर कैसे बने। अमीर बनने के लिए हमारी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ तो उसके साथ साथ हमारी नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियली अगर हम लिटरेट होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पैसे हमें कैसे यूज़ करने हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ एक बुक के बारे में बात करने वाली हूँ जो है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड जैसे आप देख सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है। ये है वो रॉबर्ट कियोसाकी जी, बराबर। तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखिए, कवर पेज है ये बुक का, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, वॉट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखा रहे हैं पैसों के बारे में जो पुअर या मिडिल क्लास वाले अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। ये बुक आपको काफ़ी ही ज़्यादा नॉलेज देगी कि भाई अमीर कैसे बने। हम सबको, आपको अमीर बनना है तो कैसे हो सकता है, वो ये बुक हमें बता रही है। तो ये बुक में एक्चुअली अगर हम देखें तो बुक में क्या कहा है, रॉबर्ट ने अपने दो पिताजी की बात की है। भाई दो असली के पिताजी नहीं है उसके, एक उसके रियल डैड जो पुअर डैड है इसमें, और एक उसका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके फादर की बात की है, हु इज़ द रिच डैड। उन दोनों के बारे में बात की है और कैसे वो दोनों डैड्स ने क्या किया है, शेप किया है उसको कंप्लीटली, उसके माइंड को शेप किया है कि उसको कैसे पैसे यूज़ करने हैं और कैसे उसे इन्वेस्ट करने हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, आपको अगर अमीर बनना है यू डोंट हैव टू बी रिच। आपको ज़्यादा इनकम की भी ज़रूरत नहीं है यार। लो हम सोचते हैं ना कि ओनली रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। वो माइंडसेट की वजह से होता है। आपकी अगर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है फिर भी आप अमीर बन सकते हो, वो उन्होंने ये बुक में आपको समझाया है। वो कहते हैं कि जो रिच लोग होते हैं ना, वो लोग अपने पैसे कैसे यूज़ कर लेते, मेक मनी वर्क फॉर देम। पैसे को कैसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, वो कौन किससे आती है ये कला, रिच लोगों को आती है। तो उसमें उन्होंने इस बारे में बात की है। थोड़ी सी और चीज़ें ये बुक में हम लोग देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पैसे तो आएंगे जाएंगे बट जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताती है कि हमें पैसे को कैसे काम पर लगाना है ताकि वो डबल ट्रिपल हो सके। बाद में हमें उस पर कैसे पावर हमें ओवरकम करेंगे और फिर हम कैसे वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं, वो उन्होंने ये बुक में बताया है। दूसरी बात जो उन्होंने हमसे कही है वो क्या है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, वो जाने। एक बार हमें वो डिफरेंस समझ में आ गया तो हमें क्या करना है, ऐसे एसेट्स खरीदने हैं जिससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होती हो, जो इनकम जनरेट करे ऐसी चीज़ें। आप अगर फर्नीचर लेंगे तो फिर वो फर्नीचर क्या आपके घर पे पड़ा हुआ है, क्या वो इनकम जनरेट करेगा? नहीं। बट अगर आपने मशीन खरीदी, दैट इज़ ऑल्सो एन एसेट। बट जब वो आप मशीन खरीदते हो तो उससे आपको इनकम मिलेगी ना, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस समथिंग। सो इसलिए आप ऐसी एसेट खरीदो जिससे आपको इनकम और ज़्यादा बढ़ सके। फिर वो कहते हैं कि भाई रिच जो है ना वो अपने एसेट पे बहुत फोकस करते हैं, जबकि जो पुअर लोग रह जाते हैं ना वो किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट में कितने पैसे आए कितने आए। बट रिच ऐसा नहीं सोचते। रिच ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास एसेट्स कितने हैं ताकि मैं उससे और ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। दैट इज़ वन डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या होता है, इज डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइफ्स फॉर समवन एल्स। लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिंदगी भर किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हम जिंदगी भर क्या कर रहे हैं, किसी और के लिए काम, हम जॉब कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पैसों की आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। पर ये बुक में उन्होंने सिर्फ उस बारे में नहीं कहा कि आप बिजनेस करो, उन्होंने आपसे ये बुक में कहा है आप इन्वेस्ट करो। भाई इन्वेस्ट करो अपने पैसे। तो वो यही कहना चाहते हैं इस बुक में। वो क्या कहते हैं,
देखो इसलिए देखो ये यहाँ पे उन्होंने कहा था अपना सुबह जो आपका जॉब है वो रखो, बट फिर आप अपने एसेट्स खरीदने पे ज़्यादा फोकस करो। जॉब करो बट साथ में फिर एसेट खरीदने पे फोकस करो, जिससे आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। लायबिलिटीज़ मत लो। भाई आपको लगता है ये हमारा एसेट है, बट एक्चुअल में अगर देखने जाएंगे वो एसेट नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो उस बारे में उन्होंने बात की थी। फिर वो क्या कह रहे थे, फिर उन्होंने कहा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या कहा था, फाइनेंशियल जीनियस अगर बनना है तो आपको टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ में करेज भी चाहिए। आपको सारी नॉलेज तो चाहिए, आप बुक्स पढ़ो, सब कुछ कोर्सेज लो, सब करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ में आप में करेज होना चाहिए टू टेक दैट स्टेप। वो करेज नहीं होता, उस चक्कर में काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास आपको थोड़ी सी मैथ आती है और आपका कॉमन सेंस बढ़िया है तो आप बढ़िया करेंगे, फाइनेंशियली आप बढ़िया करेंगे, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे आएंगे, बहुत अच्छा होगा। ये जॉब जो है वो कुछ नहीं है बट जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब बस मेरे पास पैसे उतने ही हैं जितने ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि जॉब का एक्चुअली ये मतलब है कि आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी आ रही है, बस आपको कैसा है, आप ब्रोक नहीं हो, यू आर नॉट ब्रोक नाउ। आपको अगर ज़्यादा आपको कमाना है, जॉब के साथ साथ यू हैव टू डू समथिंग, एसेट्स खरीदो, सब करो, जिससे आपकी इनकम बहुत बढ़े। वो क्या कहते हैं, रिच और पुअर के बीच में क्या है, अपने फियर को कैसे मैनेज करते हैं। भाई लोग बहुत डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस चक्कर में वो लोग कर नहीं पाते। कौन मैनेज कर पा रहा है अपना फियर किस तरह से, वो डिफरेंस होता है रिच और पुअर में। रिच अपना फियर बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं, दे आर नॉट स्कैर्ड टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क। पुअर आर वेरी स्कैर्ड टू टेक द रिस्क, उस चक्कर में वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों की वजह से वो लोग फाइनेंशियली इसलिए नहीं जीत पाते हैं बिकॉज वो लोग डरते हैं। भाई हम लोग अगर वो लोग क्या डरते पता है, कि देखो अगर मैंने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए और मैं डूब गया, तो लोगों को यही लगता है कि नेगेटिव ही सोचते हैं, अगर मैं डूब गया या डूब गई तो। अरे बट ये तो सोचो कि अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल गए तो क्या होगा। ये चक्कर में, डर के चक्कर में कि अगर मेरे पैसे चले गए, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। देखो डर हो, इट्स फाइन, जस्टिफाइबल है कि आपको डर लगेगा ही लगेगा, बट इफ़ यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, अगर आपको अच्छे से पता है वॉट यू आर डूइंग, आपके पास इतनी नॉलेज है, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड अबाउट इट। किस बात का डरना, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, रिच को पता है कि हमारी जो सेविंग्स है ना, वो सिर्फ हम, वो किस लिए है, और ज़्यादा उससे पैसे बनाने के लिए, ना कि हमारे सारे एक्सपेंस पे करने के लिए। रिच जो है कभी भी सारे एक्सपेंस के लिए अपना सेविंग्स नहीं करते, सेविंग्स इसलिए करते ताकि वो पैसों को और इन्वेस्ट करके कहीं वो पैसों को डबल ट्रिपल कर सके वो लोग, इसलिए रिच इन्वेस्ट करते हैं। बुक में आपको ये जो सब बता रही हूँ, ये बुक में हमको ये सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया है, इसलिए ये सारे मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, बाद में वो क्या कहते हैं, जो सफिस्टिकेटेड एकदम जो ढंग का इन्वेस्टर होता है, वो क्या सोचता है कि हाउ फास्ट डू आई गेट माई मनी बैक, मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए मुझे कितने जल्दी फटाफट मिल जाएंगे वो पैसे, वो लोग सोचते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं वो, इफ़ यू वर्क फॉर मनी यू गिव पावर टू योर एम्प्लॉयर। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो ना, आप जिनके पास जॉब कर रहे हो, आप उनको बहुत पावर दे रहे हो, पर अगर पैसे आपके लिए काम करेंगे तो फिर क्या है, पावर आपके कंट्रोल में रहता है। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे, एक चीज़ जो रिच डैड में उन्होंने देखी, अपने बेस्ट फ्रेंड के फादर में जो उन्होंने देखी है, वो क्या है, वो कहते हैं रिच डैड बिलीव दैट द वर्ड्स आई कांट अफोर्ड इट, अगर तुम बोलोगे आई कांट अफोर्ड इट तो तुम्हारा वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके आगे तुम सोच ही नहीं पाओगे। रिच डैड क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलना है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं उसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या करूँ कि मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ। ये होती है रिच डैड की थिंकिंग। रिच डैड कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई हाउ विल आई अफोर्ड इट, आई कांट, वो बोलेंगे हाउ कैन आई, मैं कैसे करूँ इसको अफोर्ड, इस बारे में बात करते हैं। तो पुअर डैड और रिच डैड में फ़र्क क्या होता है, देखो रिच डैड इसलिए पढ़ता है कि वो कोई अच्छी कंपनी में काम कर सके, सॉरी पुअर डैड इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ता है ताकि वो अच्छी कंपनी में काम कर सके, जबकि रिच डैड सोचेगा मैं इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ूंगा ताकि मैं वो कंपनी खरीद सकूं। वो डिफरेंस होता है। ये बोलता है कि मेरे पास बच्चे हैं ना, इसलिए मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, बट जो रिच डैड है वो बोलेगा मेरे बच्चे हैं इसलिए मुझे अमीर बनना ही पड़ेगा।
ये क्या बोलते हैं कि भाई कभी भी डिनर टेबल पे पैसों की बात मत करो। ये बोलते हैं नहीं, पैसे इन्वेस्टमेंट की बात करो, लोगों के हम बच्चों के साथ डिस्कस करो, उन्हें समझाओ पैसे क्या है, उन्हें समझाओ इन्वेस्ट कैसे करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंस। भाई क्या है, ये बोलता है भाई मैं रिस्क नहीं लूँगा, जबकि ये क्या बोलता है रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बट हमें स्मार्टफुली रिस्क लेना पड़ेगा। ये क्या बोलते हैं, हाउस इज़ द बिगेस्ट एसेट। भाई ये याद रखना, ये हम सबको ऐसा लगता है हमारा जो घर है वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है। ये एक पुअर डैड की थिंकिंग है। रिच डैड ऐसा नहीं सोचता। रिच डैड बोलता है कि भाई घर मेरी सबसे बड़ी लायबिलिटी है, वो मेरा लायबिलिटी है, वो मेरी एसेट नहीं है। ये किसकी सोच है, एक रिच डैड। रिच डैड हमेशा ऐसे बोलता है, वो लायबिलिटी है। ये बोलता है बिल पहले पे करो, जब भी जैसे ही सैलरी आ जाए जितने भी बिल है पहले वो पे करो। ये बोलता है नहीं, बिल बाद में पे करो, पहले वो पैसों को इन्वेस्ट करो, सेविंग्स करो, और फिर वो देखो कि आपके पास जो बच रहा है उसमें से आप अपना पूरा बिल, आपको वैसे मैनेज करना पड़ेगा। इनका क्या कहना है, पहले सेविंग्स में डाल दो, सेविंग्स में डालने के बाद जो बचा आपके पास, ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग इन दैट वे। तो भाई आप अगर सेविंग्स करोगे, आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे। ये होता है डिफरेंस एक रिच और पुअर डैड में। ये बोलता है मैं कभी रिच नहीं बन पाऊंगा, ये बोलता है मैं तो रिच हूँ एंड रिच पीपल डोंट डू दिस। वो बोलेगा भाई मैं तो रिच हूँ, अपने आप में ऐसे ही बोलता है मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ। ये बोलेगा नहीं, मैं कभी रिच बन ही नहीं पाऊंगा। दैट इज द मेन डिफरेंस। ये बुक में अगर आप पढ़ेंगे, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है इसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे रियल एसेट होते हैं, वो रियल एसेट वो होते हैं जिससे हमारे पैसे बढ़ेंगे। उनके हिसाब से रियल एसेट स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट। इनकम जनरेटिंग मतलब अभी खरीदा, थोड़े टाइम बाद उससे जब भाव बढ़ा तो उसे बेच दिया, वो कभी रखते नहीं है, ठीक है। नोट्स, रॉयल्टीज और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे क्या हो, इनकम मिले तुरंत ही, मैं मार्केट में वो चीज़ को बेचने जाऊँ एंड आई एम हैविंग माई मनी इन माई हैंड। ये उनके हिसाब से रियल एसेट्स है। फिर वो क्या कहते हैं, कियोसाकी रिमाइंड्स पीपल दैट फाइनेंशियल आईक्यू हमें कहाँ से मिलेगा। अगर आपका फाइनेंशियल आईक्यू, आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना है, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और लॉ, ये 4 चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आपका फाइनेंशियल आईक्यू बहुत हाई होगा। ये 4 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो ठहरे कॉमर्स वाले लोग ये चीज़ें तो जानते ही है, समझते हैं वो लोग, उनका इस चीज़ में लॉजिक बहुत बढ़िया होता है, हाँ कि ना। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ानी है, मैनेजमेंट स्किल्स जो है सक्सेस के लिए, कौन सी चीज़ें मैनेज होना चाहिए, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीपल, ये तीनों चीज़ों को मैनेज करना मतलब हमारे सक्सेस का मंत्रा है। ये हमारा सक्सेस का मंत्रा है। उसके बाद वो बात कर रहे थे कि 5 रीजंस होते हैं, 5 रीजंस है जिसकी वजह से जिनके पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, देखो आपने बहुत कुछ अच्छे से जान लिया, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल, बट स्टिल आप रिच क्यों नहीं बन पा रहे, उसका रीज़न है फियर, डर है आपको। सिनिसिज्म का मतलब क्या है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको लगता है अरे गड़बड़ हो गई तो, कुछ हो गया तो, सब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डरते हो, आलसी हो, खराब आदतें हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। ये चीज़ों की वजह से इवन दो इफ़ यू आर फाइनेंशियली लिटरेट, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है कैसे पैसों को डबल करना है, कैसे पैसे मेरे ज़्यादा होंगे, हाउ कैन आई मेक माई मनी वर्क, ये चीज़ें आपको पीछे लेके जाएगी, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम रिच। ये बुक बहुत अच्छी है, इट्स वर्थ रीडिंग। देखिए आप सोचेंगे अभी तो हम छोटे हैं यार, हम लोग अभी से क्या रीड करना शुरू करें, भाई दिस इज़ द एज ना, क्या दिक्कत है, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड समथिंग, कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, कुछ तो आपको वर्ड समझेंगे, यस और नो। नहीं पढ़ने से बेटर एटलीस्ट कुछ तो पढ़ना। सो आई वुड से प्लीज़ गिव दिस बुक अ गो, अच्छी बुक है। एंड इफ़ यू वांट, आपको इस बुक की PDF भी ऑनलाइन जल्दी मिल ही जाएगी, आप सर्च कीजिए, बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था, दिन के सिर्फ 10 से 15 पेजेस रीड कीजिए भाई, ज़्यादा कोई नहीं बोल रहा है। और एक आपको चीज़ बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, आप कभी भी एक बुक पढ़ रहे हो, इफ़ यू हैव अ हार्ड कॉपी वेल एंड गुड,
इफ़ यू हैव अ हार्ड कॉपी, वो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन करो, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करो। बट इफ़ यू डोंट हैव अ हार्ड कॉपी, अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ में उसे हाईलाइट कर दो, ऑप्शन तो होता ही है, हाईलाइट करोगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट बुक, यू वोंट बी रीडिंग द होल बुक, आप सिर्फ वो जो आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट लगा था आप सिर्फ उससे रीड करोगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आई है। I'll come with another book for the next video. Thank you so much everyone.